हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए इतिहास के 9th क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा इतिहास का 9th क्लास का डाटा है इसमें। पूरा इतिहास 9th क्लास का है, इसमें हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? कौन आसीन हुआ था? लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो करेक्ट गुरु चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का सम्राट था, नेपोलियन। अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर अलग तरीके से पूछा जाए, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, अभी विश्व इतिहास चल रहा है। भारत के इतिहास में देखें तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है भाई? भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा गया है, समुद्र गुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। गुप्त वंश का शासक था समुद्र गुप्त। फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? फ्रांस में जो द्वितीय एस्टेट के जो अमीर वर्ग थे उसको क्या कहा जाता था? उसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? उसका आंसर होगा लुई 16वां। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन यही था लुई 16वां। इसको हमने ऐसे लिखा था XVI, ऐसे रोमन में लिखा गया है इसको, XVI। हाँ मतलब 10, 5, 15 और 1 16, तो लुई 16वां आ जाएगा इसका आंसर। ओलंप दे गूंज कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलम दे गूंज कोई विदेशी महिला थी, और वो महिला कौन थी? क्रांतिकारी महिला। क्रांतिकारी महिला थी, उस टाइम विश्व युद्ध में भाग लिया होगा इसने। आंतक का राज्य किसने स्थापित किया? आंतक का राज्य किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंतक का राज्य वो इसने स्थापित किया था रोबेस्पियर ने। रोबेस्पियर उस विश्व युद्ध में कोई भाग लेने वाला शासक था। आंतक का राज्य स्थापित किया था रोबेस्पियर ने। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिले क्या है? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है? मार्सिले। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे बहुत ही रेयर मिलेंगे भी, और ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें से एग्जाम बनता है। 9th 10th और 8th क्लास की जो बुक्स है ना एनसीईआरटी की, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे ही। तो ये अगर बेस स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा भी। बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अपना। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी पेरिस के अंदर। कहां पर हुई थी? पेरिस। और अभी आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ ले, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस देश है उसकी राजधानी है पेरिस। ये भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? जो चर्च जानते हो आप, चर्च होता है गिरजाघर। क्या होता है चर्च? चर्च होता है भी गिरजाघर। गिरजाघर के अंदर जो विशेष प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, काम करते हैं, उन वर्ग को क्या नाम दिया गया? पादरी वर्ग कहा जाता है। पादरी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? पादरी। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? जो सीधा राज्य होता है, राज्य सॉरी सीधा राज्य नहीं होता, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला टैक्स, टैक्स को क्या कहा जाता है? वो टैक्स होता है टाइल टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? टाइल टैक्स क्या कहा जाता है? लिब्रे क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में। लिब्रे, लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या है? लिब्रे। अभी तो ये चेंज हो गई, पहले विश्व युद्ध की बात चल रही है। लिब्रे की क्या है? ये फ्रांस की मुद्रा है। विश्व युद्ध आपको अभी आगे आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विघटन मतलब क्या होता है? टूटना। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ वो टूट गया था। और सोवियत संघ है वो वर्ड है वो किससे संबंधित है? रसिया से संबंधित है, रूस से। याद रख लेना, ये रूस से संबंधित है भी। रूस सोवियत कंट्री है, वो रूस था उस टाइम। अब भी मतलब सोवियत नाम लिया जाता है सोवियत संघ। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का पहले नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था, लेकिन लेनिन को हटा दिया गया था। लेनिन याद रख लेना, लेनिन नामक शब्द है वो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति था। बाद में किसको? स्टालिन को, उसको वो दे दिया था, शासन उसको सौंप दी थी, सत्ता सौंप दी थी स्टालिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कोल खोज क्या था?
रूस में कोलखोज था, वो सामूहिक खेती थी रूस में, कोलखोज। देखो ये कैसे गजब गजब के क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चे भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाते कई बार। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रूसो, रूसो नाम आ रहा है देखो, रूसो। ये सारे जगह प्रॉब्लम करता है, ये फिलोसॉफी था वैसे, ये दार्शनिक था, एक दार्शनिक था। ये पॉलिटिकल्स पब्लिकेट में भी आता है रूसो। जब आप बीए वगैरह करोगे ग्रेजुएशन में, जहाँ की है जिसने, उसको तो पता है ये सामाजिक उपबंध पुस्तक लिखी थी रूसो ने। 9th क्लास का क्वेश्चन है देखो, और कई सोचते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं। लेनिन कौन था, लेनिन था बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। लेनिन कौन था, बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। ये रसिया से बिलोंग करता था लेनिन, याद रखना, रसिया, रूस। जार किस देश का शासक था, जार, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। रूस का था जार, जार शासक था ये, ठीक है। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, 1917 में घटना हुई थी जारशाही के पतन की घटना, उस घटना को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है उसको। कौन सी क्रांति, कोई भाई फरवरी क्रांति कर देगा इसमें, कोई खूनी रविवार कर देगा, कोई मार्च क्रांति कर देगा। कंफ्यूज, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ऐसे देखे तो, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अक्टूबर क्रांति नहीं करेंगे ज्यादातर लोग, 90% लोग है इसका आंसर गलत देंगे। क्या आंसर आएगा इसका, अक्टूबर क्रांति आएगा भी। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था, ये देखो अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। क्या था, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था, केरेंस्की था, केरेंस्की। ये देखो ऐसे डिफिकल्ट कोई लेनिन कर देगा, कोई पुतिन कर देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा फिर। ये भी 90% क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते बच्चे, गारंटीड है ये। ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के खतरनाक क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी सारे, ये जितने भी है। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था वो लेनिन था। ये देखो दोबारा आ गया लेनिन का नाम, ये लेनिन बहुत बार आता है एग्जाम में। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दे दिया था, देखो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जार निकोलस, जार पढ़ा था ना भी, जार शासक पढ़ा था, उसका पूरा नाम देख लो भी, पूरा नाम है जार निकोलस द्वितीय ने त्याग पत्र दे दिया 2 मार्च 2017 को, छोड़ दिया था इसने, शासन पद ही छोड़ दिया था इसने। लुई ब्लॉन्क कौन था, लुई ब्लॉन्क एक राष्ट्रवादी था, लुई ब्लॉन्क कौन था, एक राष्ट्रवादी था। और ये जितने क्वेश्चन है ना वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो भी हमारा चैनल करेक्ट गुरु। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना अनलाइक कर देना वीडियो को। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, मार्क कहा जाता है। उस टाइम की मुद्रा थी ये भाई, अभी तो चेंज हो गई होगी शायद, अभी अभी करंट में नहीं पता हमें। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो 2 जगह है, और जापान की राजधानी टोक्यो, भाई सीधी बात है, जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो सबसे प्रदूषित नगर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा प्रदूषण है वहां पे। और 1945 में अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। आज भी यहाँ अपंग बच्चे पैदा होते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर व अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, कौन सी संधि पर जर्मनी पर कठोर व अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, वर्साय संधि पर, वर्साय संधि आएगा इसका आंसर, जर्मनी पर कठोर व अपमानजनक शर्तें थोप दी गई वर्साय संधि पर। तो अगला क्वेश्चन देखो भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने नहीं, कब हुई थी, सॉरी कोई एक करने वाला नहीं था, 1945 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ, कभी कंफ्यूज हो जवाब, यूएनओ है इसका, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उससे क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसको नाजीवाद या नाथसीवाद कहा जाता है। हिटलर की विचारधारा कौन सी थी, नाजीवाद या नाथसीवाद थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी, पोलैंड देश के साथ हुई थी आक्रमण के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी में हुई थी, किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी, पोलैंड कंट्री, ये भी पोलैंड देश भी सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब कर दिया था, कब कर दिया था समर्पण, 1945 में सब ने हाथ खड़े कर दिए थे अपने, जर्मनी देश ने तो मित्र राष्ट्रों के सामने त्याग कर दिया था, बोले भी हमसे तो नहीं होगी ये भी युद्ध वगैरह। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, तो इटली में क्रांति लाने वाला व्यक्ति है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजीनी, जूसेप्पे माजीनी, बहुत बार आता है एग्जाम में। कोई कार्ल मार्क्स कर देगा भी, गलत है ये, बिस्मार्क भी नहीं आएगा, कोई नहीं है तो है ही नहीं, तो जूसेप्पे माजीनी आएगा इसका आंसर, इटली में क्रांति लाने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, हिटलर का प्रचार मंत्री, और देख लो भाई, गोब्बल्स था।
हिटलर है जर्मनी का तानाशाह था भाई, हिटलर था वो जर्मनी का तानाशाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और गोबल्स प्रचार मंत्री था इसका। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये देखो मैंने बोला था क्वेश्चन आ जाएगा भाई। प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जब भारत गुलाम था। किसका था? अंग्रेजों ने गुलाम करके रखा था भारत को। तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 से 1918 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध भी आ गया, देख लो भाई ये कब शुरू हुआ था, दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों भाई, पक्का आएंगे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही रहते हैं, पक्का रट लेना इसको, 100% आएंगे। हिटलर कौन था? ये देखो आ गया, तानाशाह था जर्मनी का, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। हिटलर कई बार के शो भी बना रखे हैं लोगों ने, धारावाहिक बना रखे हैं, देख लेना भाई। दूरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? दूरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? जर्मनी, जापान और इटली को कहा गया है दूरी शक्तियां। किसको? जर्मनी, जापान और इटली को दूरी शक्तियां कहा गया है। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भी हिस्ट्री के खतरनाक क्वेश्चन है 9th क्लास के, पूरा हिस्ट्री है इसमें, पूरा इतिहास है, बुक्स उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको एग्जाम के लिए, ये वीडियो देख लेना बस। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? खंदक कहते हैं। युद्ध के मोर्चे विश्व युद्ध हुआ था तो उस गड्ढों को नाम दिया गया था खंदक। ये देखो कैसा कैसा नाम है, खंदक, क्या बोलते हैं इसको, कैसे याद रखें, बस इसको बस ध्यान से देखते जाना वीडियो को। बस्तर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है बस्तर। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल में आया था एक बार तो, और सीएचएसएल में भी आया था। बस्तर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, मैं खुद एग्जाम दे के आया था इसका। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये फॉरेस्ट से, जंगल से संबंधित है भाई। ये 1906 में बनाया गया था, 1906 के अंदर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1906 में बनाया गया था, इसको याद रख सकते हो बंगाल विभाजन के। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये लॉर्ड कर्जन, जितने अंग्रेज थे ना अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, भगवान समझते थे अपने आप को ये साले। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है भाई। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर है, याद रख लेना। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, याद रख लेना। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पहले पढ़ा था आपने, और ये कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों को, समुदाय को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो चरवाहे हैं उनको क्या कहते हैं? याद रख लेना भाई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को बंजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंजारा नाम दिया गया था इसको, बंजारा, याद रख लेना, बंजारे। भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निमन जानवर के साथ घूमते हैं। जो चरवाहे हैं देखा होगा आपने, किसके साथ घूमते हैं? भेड़ हाथी लेके, गलत है भाई। भेड़ और बाघ, ये भी गलत है। भेड़ और बकरियां, ये आएगा आंसर। और भेड़ और भेड़िया क्या होता है? ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा बस भेड़ और बकरियां, याद रख लेना। देखा भी होगा, भेड़ बकरियों को घुमाते रहते हैं चरवाहे। राजस्थान है वो महत्वपूर्ण चरवाहा है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा है समुदाय, उसका नाम है धननगर। क्या नाम है? धननगर। राजस्थान की राजधानी बता दो भाई एक बार। राजस्थान की राजधानी जयपुर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के चरवाहों को गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। ये गुर्जर बकरवाल, ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर किसे कहते हैं? बाबर, ये डिफिकल्ट सा है भी थोड़ा सा क्वेश्चन। बाबर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका है। बाबर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका है। देखो क्वेश्चन खतरनाक आ रहे हैं। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। अफ्रीका का जो पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? मासाई कहलाता है, मासाई। याद करो भी इनको, तो रट्टा मारो कुछ भी करो। अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? चीन को अफीम बेची जाती थी भी, क्योंकि चीन में चाय बहुत होती थी। कई बार ये बच्चे ये बोलते हैं कि मतलब अंग्रेज चाय छोड़ के गए थे, वैसे चाय का प्रोडक्शन करने वाला चाइना ही है भाई। और चाइना को चीन है, उसको अंग्रेज है जो ब्रिटेन देश है वो क्या करता था? अफीम बेचता था बदले में और चाय ले लेता था। ये व्यापार करते थे अंग्रेज लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के अंदर फसल काटने वाली मशीन जानते हो ना? हाँ, उसका आविष्कार किया था साइरस मैककॉर्मिक, साइरस मैककॉर्मिक, याद रख लेना। डिफिकल्ट नेम है थोड़ा, एडवर्ड जेनर नहीं आएगा भाई, ये तो पोलियो का टिक्का बनाने वाला है। मार्कोनी रेडियो बनाया था। फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था? ये और याद रख लो भाई, कब हुआ था? ये तो खतरनाक बातें आ गई, 1831 में हुआ था।
क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये भी क्वेश्चन है। देखो भाई, क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, सबको पता है। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट कानून कब लिखे गए थे, क्रिकेट कानून 1774 में लिखे गए थे। भारतीय क्लब कलकत्ता कब बना था, प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब था ये भाई 1792 में बना था, 1792 के अंदर बना था। और एक क्या जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। करेक्ट गुरु, प्रेस द सब्सक्राइब बटन है, बटन दबाओ भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। सारी वीडियो ऐसी आएगी, पूरा एनसीईआरटी करवा दें कवर, पूरा एनसीईआरटी कवर करवा देंगे। आईएएस की तैयारी कर लेना चाहिए। भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान सीके नायडू था, सीके नायडू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया, सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया 1971 ईस्वी में। 1971 में सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट है, एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। नियम कब बनाया गया, 1774 में बनाया गया था, पहले नियम नहीं था ये। एक दिवसीय मैच शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, गैरी पेकर को। गैरी पेकर है, उसको एक दिवसीय मैच शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, गैरी पेकर, याद रख लेना ये। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन भी उसी टाइम हुआ था भाई। ये करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अब मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो सारे इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और यही आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। 1997 से लेकर 2015 तक की कोई भी बुक उठा लो, सब एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बस यही है कि हमें याद नहीं रहते, इसलिए हम बोलते हैं पता नहीं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाहर से नहीं आता कोई भी क्वेश्चन, सब बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़ों को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे। सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़ों को पारसी अपनाते थे, पारसी लोगों ने अपनाया था। तो ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवा दिए भी 9th क्लास के, पूरा हिस्ट्री करवा दिया मैंने, इतिहास का पूरा निचोड़ निकाल दिया। यहाँ पे इतिहास के क्वेश्चन सारे हैं, इस चैनल पे हैं। करेक्ट गुरु, प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर बुरी लगी हो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो और ना शेयर करो। कमेंट